हेलो। आज हम अपने हिंदी विषय में कक्षा 10 की हिंदी के काव्यखंड पाठ 3 रसखान जी के पदों को पढ़ेंगे। रसखान जी एक ऐसे महान कवि रहे जो कि अपने नाम के अनुरूप ही रचनाएं करते थे। आप उनकी जितने भी पद पढ़ेंगे उसमें हर पद एक अलग रस के साथ प्रस्तुत है। तो हम पहले उनका पहला पद देखते हैं कि मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरों नित नंद की धेनु मझारन। और जो पाहन हो तो वही गिर को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारण। और जो खग हो तो करहियो बसेरो, मिल कालंदी कुल कदम्ब की डारन। यहाँ पर रसखान जी कृष्ण से कह रहे हैं कि हे प्रभु, ये जीवन तो धीरे धीरे व्यतीत हो चला, लेकिन जब मैं अगला जन्म पाऊँ तो आप मुझे अपनी समीपता को प्रदान करना। अगर मैं मनुष्य का जीवन पाता हूँ तो मुझे ब्रज का ग्वाला बनाना, जिससे मैं आपके साथ रहकर गाय चरा सकूं। और अगर मैं पशु का जन्म पाता हूँ तो फिर तो मेरा कुछ बस नहीं प्रभु, लेकिन फिर भी मुझे ब्रज के उस गाय के समूह में जन्म देना जिनको आप चराते हैं और उन्हें आपकी समीपता प्राप्त होती है। और जो पाहन हो तो वही गिर को, जो कर धरियो छत्र पुरंदर धारण। पाहन का अर्थ यहाँ पर पत्थर से है और गिर का अर्थ यहाँ पहाड़ से है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका पाहन शब्द आया है वे एक तत्सम शब्द है और जो पत्थर है वह एक तद्भव शब्द है। उसी प्रकार से जो गिर है वो एक तत्सम शब्द है और उसी को तद्भव में हम पहाड़ कहते हैं। तो यहाँ पर रसखान जी कृष्ण जी से विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, अगर मैं किसी कारणवश अगले जन्म में पत्थर बन जाऊं तो मुझे आप उस पहाड़ का पत्थर बनाना जिसको आपने ब्रज गोकुल की रक्षा के लिए आपने अपनी छुंगली पर उठा लिया था। और जो खग हो तो करहियो बसेरो, खग अर्थात पक्षी। और हे प्रभु, अगर मैं किसी पक्षी का जन्म पाऊँ तो मुझे उस वृक्ष पर जन्म देना जो कि कालिंदी यमुना के किनारे है, ताकि मैं उस पर रहकर आपकी समीपता पा सकूं। जब जब आप उस वृक्ष के नीचे लीलाएं करें तो मैं उनको देखकर धन्य हो सकूं और मैं आपकी भक्ति कर सकूं। तो यहाँ पर रसखान जी द्वारा रचित पद जो है हमारा शांत रस से आता है। रस इसका शांत बनेगा और भाषा इसकी आपकी ब्रज रहेगी और शैली इसकी मुक्तक है। तो ये हुई आपकी इसकी पहली व्याख्या।